हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए श्रुतिलेख का वीडियो लेकर आई हूँ कक्षा 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों ने अगर व्हाट्सएप पे मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाया करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन समझने होंगे। सबसे पहले तो ईयरफोन्स यूज़ करिए अगर आवाज़ आपको साफ़ नहीं आ रही है तो, और जो मैं आपको बोलूँगी उसको आपको भी अपने मन मन में दोहराना है लिखते समय, ताकि आपका उच्चारण भी शुद्ध हो। क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ इमला की तभी होती हैं जब आपका उच्चारण शुद्ध नहीं होता, आप गलत बोलते हैं और उसको उसी प्रकार गलत रूप में लिख लेते हैं। और पूरा वीडियो ख़त्म करने के बाद जितनी आपकी गलतियां होंगी उनको शुद्ध रूप में 8-10 बार लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, ताकि फ्यूचर में उन शब्दों की गलती आपसे दोबारा से ना हो। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर लेना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे पास एक यही मोटिवेशन होता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं या आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं या शेयर करते हैं। चलिए लिखना शुरू करिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर मैथिली शरण गुप्त ने पौराणिक राजाओं के उदाहरण देकर मनुष्य शब्द का वास्तविक अर्थ बताया है और शरीर की नश्वरता को प्रमाणित किया है। इस पद्य में गुप्त जी ने भारतीय पौराणिक कथाओं से अनेक राजाओं एवं ऋषियों के उदाहरण देकर उदारता के महत्व को प्रदर्शित किया है। गुप्त जी ने प्रथम पंक्ति में
प्रथम पंक्ति में परम दानी राजा, परम दानी राजा, रंतिदेव का, रंतिदेव का उदाहरण दिया है, उदाहरण दिया है। राजा रंतिदेव ने, राजा रंतिदेव ने स्वयं भूख से, स्वयं भूख से व्याकुल होने पर भी, व्याकुल होने पर भी अपने हाथ में रखा, अपने हाथ में रखा थाल, थाल याचक को दे दिया, याचक को दे दिया। दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में कवि ने दधीच ऋषि का, दधीच ऋषि का उल्लेख किया है, उल्लेख किया है, जिन्होंने असुरों के विरुद्ध, जिन्होंने असुरों के विरुद्ध हुए युद्ध में, हुए युद्ध में देवताओं को, देवताओं को विजय दिलवाने के लिए, विजय दिलवाने के लिए अपनी अस्थियों को, अपनी अस्थियों को दान कर दिया था, दान कर दिया था। इन हड्डियों से, इन हड्डियों से देवताओं के राजा, देवताओं के राजा इंद्र के लिए, इंद्र के लिए वज्र बनाया गया, वज्र बनाया गया और इस वज्र का, और इस वज्र का प्रयोग करके, प्रयोग करके इंद्र ने, इंद्र ने असुरों के राजा, असुरों के राजा वृत्रासुर पर, वृत्रासुर पर विजय पाई। गांधार नरेश, गांधार देश के, गांधार देश के राजा उशीनर ने, उशीनर ने एक पक्षी की,
एक पक्षी की जीवन रक्षा करने के लिए जीवन रक्षा करने के लिए अपने शरीर का मांस भी दान में दे दिया गुप्त जी ने अगली पंक्ति में दानवीर कर्ण का उल्लेख किया जिन्होंने दान में अपने कवच एवं कुंडल तक को भी दे दिया कवि गुप्त जी ने इन सब उदाहरणों द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि भारतीय संस्कृति में सदा से ही उदारता निर्बल की सहायता एवं त्याग जैसे मानवीय मूल्यों को सराहा गया है कभी मनुष्यों को कहते हैं कि जब यह निश्चित है कि हमारी काया अर्थात शरीर नश्वर है तो उसके प्रति
हम मोह क्यों रखें? हम मोह क्यों रखें? हमारी काया तो नश्वर है, परंतु हमारी आत्मा अनादि अर्थात अनश्वर है। आत्मा का कभी अंत नहीं होता। इसलिए हमें मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स को इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑन कर देना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।